हर दिन सहारा रेगिस्तान की रेत का तापमान 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लगभग 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैले इस विशाल रेगिस्तान को हर साल सूर्य से लगभग 22 मिलियन टेरावाट घंटे ऊर्जा प्राप्त होती है। इंसानों की वार्षिक खपत की तुलना में यह 100 गुना अधिक ऊर्जा है। तो क्या रेगिस्तान को सौर पैनलों या सोलर पैनल से ढकना हमारी ऊर्जा समस्याओं को हमेशा के लिए हल कर सकता है? सौर पैनल तब काम करते हैं जब प्रकाश के कण उनकी सतह पर पर्याप्त ऊर्जा के साथ टकराते हैं ताकि इलेक्ट्रॉनों को उनके स्थिर बंधनों या जोन से बाहर निकाला जा सके। स्थिरता की ओर अपनी यात्रा पर ये इलेक्ट्रॉन बिजली उत्पन्न करते हैं। हालांकि इसकी एक सीमा है कि पैनल कितना पावर उत्पन्न कर सकता है। सौर पैनल केवल प्रकाश की कुछ खास तरंग के साथ बातचीत कर सकते हैं, जिससे उन्हें सूर्य से प्राप्त प्रकाश के आधे से अधिक को परिवर्तित करना असंभव सा हो जाता है। और यहाँ तक कि हल्के कण भी, जिन्हें वे परिवर्तित कर सकते हैं, अक्सर बिना किसी इलेक्ट्रॉन से टकराए सोलर पैनल से उछल जाते हैं। लेकिन चतुर वैज्ञानिकों और इंजीनियरों और पर्याप्त सरकारी निवेश की बदौलत सौर पैनल पहले से कहीं अधिक बिजली पैदा कर रहे हैं। पैनलों की सतह पर एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स और पैटर्न आने वाले प्रकाश कणों के इलेक्ट्रॉनों को हिट करने के लिए अधिक अवसर पैदा करता है। इन तकनीकों ने सौर पैनल की क्षमता को 25% तक बढ़ा दिया है और कुछ मॉडल 47% तक पहुंच गए हैं। सोलर पैनल पिछले दशक से 89% सस्ता हो गया है। ग्लोबल सप्लाई में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल इसका मुख्य कारण है। इन कारकों ने मिलकर सौर ऊर्जा को पृथ्वी पर बिजली का सबसे सस्ता स्रोत बना दिया है। भारत, चीन, मिस्र और अमेरिका सहित देश पहले ही इन नए पैनलों को रेगिस्तान में ले जा चुके हैं। उनके सोलर फार्म बड़े पैमाने पर 15 से 56 वर्ग किलोमीटर तक फैले हुए हैं और जब सूरज आसमान में सबसे ऊंचा होता है तो ये सोलर प्लांट सैकड़ों हजारों स्थानीय निवासियों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। लेकिन ये फार्म भी बेहद गर्म हो जाते हैं। जो प्रकाश सौर पैनल परिवर्तित नहीं करते हैं वे गर्मी के रूप में बदल जाते हैं, जिससे पैनल की एफिशिएंसी कम हो जाती है। और कई प्लांट्स द्वारा नियोजित कूलिंग सिस्टम अच्छा तापमान बनाए रखने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा शक्ति वाले पंखे या चलते पानी का उपयोग करते हैं। इन प्रणालियों के साथ भी रेगिस्तान में सौर पैनल प्राकृतिक रेतीले वातावरण की तुलना में कहीं अधिक गर्मी को एब्जॉर्ब करते हैं। मौजूदा सोलर फार्म के पैमाने पर यह कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर हमने सहारा को ढकने की कोशिश की तो यह प्रभाव क्षेत्र की जलवायु में बड़े पैमाने पर बदलाव ला सकता है। सोलर पैनल का निर्माण पहले से ही स्थानीय परिस्थिति को डिस्टर्ब करता आ रहा है और इस पैमाने का एक यंत्र रेगिस्तानी आवास को नाटकीय रूप से बदल सकता है। शुक्र है सौर पैनल हमारा एकमात्र विकल्प नहीं है और दुनिया के कुछ सबसे बड़े सोलर प्लांट्स एक नए दृष्टिकोण की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नाम है विशाल दर्पण या जायंट मिरर्स। मोरक्को का नूर पावर प्लांट, जो अंतः सहारा के लगभग 30 वर्ग किलोमीटर को कवर करेगा, एक केंद्रित सोलर एनर्जी प्लांट है। यह डिजाइन एक रिसीवर पर प्रकाश को दर्शाता है जो उस ऊर्जा को गर्मी और फिर बिजली में परिवर्तित करता है। ये मिरर्स अभी भी स्थानीय वन्यजीवों के लिए एक खतरनाक तापमान बदलाव पैदा करते हैं, लेकिन उनके पास आवास को बदलने की क्षमता कम होती है। और चूंकि गर्म होने वाली सामग्रियों को ठंडा होने में समय लगता है, इसलिए ये प्लांट्स अक्सर सूर्यास्त के बाद भी बिजली का उत्पादन जारी रखते हैं। चाहे वे पैनल्स या मिरर्स का उपयोग करें, औद्योगिक सोलर प्लांट्स को अक्सर मौजूदा ऊर्जा बुनियादी ढांचे में फिट करना आसान होता है। हालांकि स्थानीय पावर ग्रिड से परे उनकी बिजली प्राप्त करना कहीं अधिक कठिन है। कुछ देश दुनिया भर में इलेक्ट्रिक ग्रिड को जोड़ने के तरीकों पर काम कर रहे हैं और कई प्लांट्स बड़े पैमाने पर बैटरी में ऊर्जा का भंडार करते हैं या अपनी बिजली को स्वच्छ गैस में परिवर्तित करते हैं, जिसका उपयोग बाद में किया जा सकता है। लेकिन अभी ये तकनीकें अभी भी बहुत महंगी और भरोसा करने में अक्षम हैं। इससे भी बदतर रिन्यूएबल एनर्जी फॉसिल फ्यूल्स के समान कुछ समस्याओं को साझा कर सकते हैं, जो विनाशकारी खनन कार्यों और कार्बन मिशन पर निर्भर हैं। सौभाग्य से सोलर एनर्जी कई पैमानों पर मौजूद हो सकता है, जो कि औद्योगिक सौर प्लांट्स से लेकर छोटे इंस्टॉलेशन तक भवनों और ग्रामीण समुदायों को शक्ति प्रदान कर सकते हैं। ये परियोजनाएं ऊर्जा उपयोग को पूरक कर सकती हैं या ग्रिड से दूर क्षेत्रों के लिए ऊर्जा का एक स्रोत प्रदान कर सकती हैं। और चूंकि सौर पैनल कुछ सरल घटकों पर निर्भर करते हैं, इसलिए वे जल्दी से स्थापित हो जाते हैं और आसानी से अपडेट हो जाते हैं। वास्तव में यह वह कारक है जिसने पिछले दशक में सौर को इतना सस्ता और सर्वव्यापी बना दिया।
इसलिए यदि हम मानवता के बढ़ते ऊर्जा उपयोग के साथ तालमेल बिठाना चाहते हैं तो हमें बड़े और छोटे दोनों तरह के उत्तरों की आवश्यकता होगी।